स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ और सिर्फ प्लांट हाइट के ऊपर ही क्यों परफॉर्म किया। एंड प्लांट हाइट किसकी स्टडी कर रहे थे, वो गार्डन पी की। क्या गार्डन पी में सिर्फ और सिर्फ 7 ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर मेंडल ने स्टडी किया? कोई 8वां कैरेक्टर मेंडल ने क्यों नहीं लिया? लेस देन 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने क्यों नहीं लिए? जब गार्डन पी का 2n नंबर जो होता है उसका डिप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 14, उसके हैप्लॉयड सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 7। तो क्या मेंडल ने ये जाना कि 7 कैरेक्टर्स जो होंगे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 7 ही कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने किसको फॉलो किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने प्लांट की हाइट को फॉलो किया, सीड के शेप को, सीड के कलर को फॉलो नहीं किया, फ्लावर के कलर को, फ्लावर के पोजीशन को फॉलो नहीं किया, पॉट के शेप को, पॉट के कलर को फॉलो नहीं किया। बट मेंडल ने प्लांट हाइट को लेकर, स्टेम हाइट को लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ लॉजिकली सोचना पड़ेगा और उसको सोचेंगे हम। लेट हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कि दिस वन इज कॉल्ड एज गार्डन पी, द टेस्ट प्लांट ऑफ मेंडल। ये है गार्डन पी। एंड गार्डन पी में अगर हम देखेंगे तो वाई ओनली 7 कैरेक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ 7 ही कैरेक्टर्स क्या पाए जाते हैं गार्डन पी में? नहीं, बहुत से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, बट वाई ओनली 7? आंसर इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग। सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ट्रास्टिंग। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो चुका है कि वाई ओनली एंड ओनली 7 कैरेक्टर्स। दूसरा ये है कि इन 7 कैरेक्टर्स को पहले हम समझते हो लें। तो सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा सीड के ऊपर बेस्ड है। सीड के ऊपर 2 कैरेक्टर्स मेंडल ने लिया। द फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड शेप एंड सेकेंड कैरेक्टर इज सीड कलर। तो यहाँ पे सीड का शेप लिया मेंडल ने और सीड का शेप के बाद सीड का यहाँ पे ले लिया मेंडल ने कलर। अगर हम सीड के शेप की बात करें तो यहाँ पे 2 शेप्स लिए गए थे। इट इज राउंड एज वेल एज wrinkled. This one is round. You can also say NCERT में एक जगह लिखा है this one is smooth and this one is wrinkled. कलर में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने क्लियरली बता रखा है येलो एंड ग्रीन। दिस इज येलो कलर एंड दिस वन इज ग्रीन कलर। तो कैरेक्टर नंबर 1 जो था वो सीट के शेप का है। कैरेक्टर नंबर 2 जो है वो सीट के कलर का, मतलब सीट को लेकर 2 कैरेक्टर्स की स्टडी की गई। इसके बाद हम यहां पे फॉलो करेंगे पॉड। अगर मैं मटर के पॉड की बात करूं तो इसके भी 2 कैरेक्टर्स लिए गए यहां पे। एक लिया गया इसका शेप और दूसरा लिया गया इसका कलर। दिस वन इज शेप एंड दिस वन इज कलर। शेप ऑफ द पॉड इंक्लूड्स फुल या इनफ्लेटेड एज वेल एज कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये हो जाएगा फुल और यू कैन से इनफ्लेटेड, और यहां पे ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड। वाइल कलर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे कलर इसका डिफरेंट है। द ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव। दिस वन इज ग्रीन एंड दिस इज डोमिनेंट एंड दिस वन इज येलो एंड दिस इज रिसेसिव। अब तीसरा जो ऑर्गन ऑफ स्टडी है मेंडल का, दैट इज फ्लावर। फ्लावर को लेकर मेंडल ने स्टडी किया गार्डन पी में और इसके भी 2 कैरेक्टर्स लिए।
सबसे पहला कैरेक्टर जो इसका लिया दैट इज कॉल्ड एज कलर एंड सेकंड इज पोजीशन. दिस इज कलर ऑफ द फ्लावर एंड ये दो तरह का होगा. सेकंड वन इज पोजीशन ऑन द स्टेम, ये भी दो तरह का होगा. कलर में वायलेट एज वेल एज वाइट. दिस इज violet which is dominant and this is white which is recessive. पोजीशन में भी दो फिनोटाइप यहां पे लिया. axial is dominant and terminal is recessive. This one is axial and this one is terminal. 3 organs, 6 characters but नो मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सबसे लास्ट में जाके मेंडल ने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट स्टेम की हाइट पे फोकस करें. स्टेम हाइट. अब जैसे ही मेंडल ने स्टेम की हाइट देखा तो इट इज टॉल एज वेल एज ड्वार्फ. दिस वन इज टॉल एंड दिस वन इज ड्वार्फ. आपके एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया है, सबसे पहले सीड शेप, उसके बाद सीड कलर, देन फ्लावर कलर, उसके बाद पॉट शेप, देन पॉट कलर, देन फ्लावर पोजीशन, लास्ट में जाके आती है स्टेम की हाइट. अगर मैं देखूं तो हमारी एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दे रखा है कैरेक्टर्स का, उसमें सबसे पहले सीड शेप आता है. अगर हम अपने मेंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सीड का शेप आता है, फिर सीड का कलर आता है. लेकिन यहाँ पे स्टेम की हाइट नहीं आ रही है, तो मेंडल ने पहले सोचा कि क्यों ना मैं सीड के कलर को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करूं. शायद किया भी, बट उनको प्रॉब्लम हुई, उनको समझने में दिक्कत हो गई. नो आइडिया, कोई भी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है. फिर सीड शेप को फोकस किया फॉर द मोनोहाइब्रिड स्टडी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के स्टडी के लिए. नो आइडिया कि उनको क्या कंफ्यूजन हुई. देन उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया. नाउ ही फोकस्ड ऑन पॉड. पॉड के कलर को लेकर उन्होंने सोचा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें. उनको कोई समझ में नहीं आया, कोई रिजल्ट्स नहीं उनके समझ में आ रहा था. फिर उन्होंने पॉड के शेप के ऊपर फोकस किया एंड ही गॉट कंप्लीटली फेल्ड. उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो फ्लावर के कलर को और फ्लावर के पोजीशन को ऑन द स्टेम उन्होंने फोकस किया कि व्हाई नॉट फ्लावर कलर, क्योंकि फ्लावर सबको पसंद होता है, दूर से इजिली समझ में आ जाएगा और दूर से देख के उनको समझ में आ जाएगा कि फ्लावर का जो कलर का इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा है. बट मेंडल फेल हो गया. लास्ट में जाके मेंडल ने जो चूज किया है वो है हमारा स्टेम. स्टेम की हाइट. अब अगर स्टेम की हाइट को लेकर इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, देन ओनली ही वाज एबल टू गिव अस लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया है, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो क्रॉस इन्वॉल्व थी वो थी प्लांट की हाइट. ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स एक बार यहीं पे इसका आंसर छुपा हुआ है. अगर आप देखोगे तो जब मेंडल ने स्टडी किया किसको लेकर, जब मेंडल ने स्टडी किया है सीड को लेकर, तो सीड के यहाँ दो कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे आपको. सीड का शेप भी दिख रहा है और सीड का कलर भी दिख रहा है. कैसे पॉसिबल है कि अगर आप सीड के कलर को लेकर स्टडी कर रहे हो तो उसका शेप बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही सीड के दो कैरेक्टर्स हैं जो एक साथ उस सीड में बैठे रहेंगे. तो इफ मेंडल ट्राई टू फोकस ऑन inheritance of seed shape, seed color will come, and if Mendel will try to focus on seed color, seed shape will come. Remember कि Mendel was very focused for the study of inheritance of one character at a one time. एक टाइम पे वो एक ही कैरेक्टर्स की स्टडी पे फोकस करते थे, इसीलिए उन्होंने सीड शेप को छोड़ दिया क्योंकि सीड कलर से उन्हें प्रॉब्लम थी. अब बात करते हैं पॉड की. अगर मैं पॉड की भी बात करूं तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पॉड के दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, पॉड शेप एज वेल एज पॉड कलर. अगर मेंडल पॉड के शेप के ऊपर फोकस करते थे, जो कि उनका रूल था, फोकस ऑन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस एट वन टाइम, तो पॉड का कलर उन्हें डिस्टर्ब करता था. और अगर पॉड के कलर पे फोकस करते थे तो पॉड का शेप उन्हें डिस्टर्ब करता था. नेक्स्ट सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज फ्लावर, एंड फ्लावर के भी दो कैरेक्टर्स हैं मेंडल के सामने. द कैरेक्टर नंबर वन इज फ्लावर का कलर एंड कैरेक्टर नंबर सेकेंड इज फ्लावर की पोजीशन ऑन द स्टेम.
That is why Mendel did not perform, or Mendel was not able to deduce any generalizations of इनहेरिटेंस। अब मेंडल के सामने फाइनली आ गई प्लांट की हाइट, और प्लांट हाइट में एक ही कैरेक्टर है। प्लांट की हाइट को लेकर मेंडल के पास सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर, इसीलिए उन्होंने प्लांट हाइट पे फोकस किया। अगर वो प्लांट की हाइट को स्टडी कर रहे होंगे तो कुछ दूसरा उनको डिस्टर्ब करने वाला कैरेक्टर नहीं था। रिमेंबर हमारी एनसीईआरटी लिखती है पेज नंबर 70, 12 की एनसीईआरटी आपकी है, द नेम ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पेज नंबर 70 पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ऑफ द गार्डन पी प्लांट्स एज अ वैरायटी। मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ प्लांट्स को चूज किया था। दे वर सिमिलर टू ईच अदर एक्सेप्ट वन कैरेक्टर। लाइक जो प्लांट सीड शेप को लेकर स्टडी करने वाला था, उसमें एक प्लांट जो फीमेल प्लांट है उसमें सीड राउंड है, मेल प्लांट में सीड रिंकल्ड है, लेकिन हाइट के लिए दोनों कॉमन है, फ्लावर कलर के लिए दोनों कॉमन है, सीड कलर के लिए दोनों कॉमन है, फ्लावर शेप पॉट शेप पॉट कलर के लिए दोनों कॉमन है, फ्लावर पोजीशन के लिए दोनों कॉमन है, और प्लांट हाइट के लिए दोनों कॉमन। इस तरह से मेंडल ने मैनेज किया था कि वो वन टाइम पे इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर के ऊपर वो फोकस कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, एंड रिलेशन टू द मेंडल की किस तरह से मेंडल ने इस कैरेक्टर को फॉलो करके, प्लांट हाइट को फॉलो करके उन्होंने अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था। आई होप दिस मेक यू सेंस एंड यू वुड बी completely appreciating my this lecture. I request you to please like, share and subscribe. If you find that this is helpful for you, then only you can subscribe. आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके नीडी लोग हैं अपने सराउंडिंग, उनको शेयर करके उनको बता सकते हो। ऑन माई दिस चैनल ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, एंड यू कैन कमेंट ऑन मी कि इफ यू नीड समथिंग एल्स, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। टिल देन, बी टेक केयर ऑफ योर स्टडीज, योर पेरेंट्स एंड योर सराउंडिंग्स।